प्रॉब्लम मतलब ताजुब इस बात का है कि इतने सारे टूरिस्ट, वहाँ पे एक बंदा आर्मी या पुलिस का कोई नहीं था। तो केंद्र सरकार को अब अपने जवाब जो है देने चाहिए। ये सब जो है ऑप्टिक्स से काम नहीं चलेगा। क्या पूरे हिंदुस्तान ने ISPR की जुबान बोलना शुरू कर दी? क्या पाकिस्तानी मीडिया का मुबैना प्रोपेगेंडा भारत के आम शहरियों ने भी हजम करना शुरू कर दिया? या पहलगाम वाक़े के सब मुतासरीन भी ISI के एजेंट्स हैं? ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि ये सब वो आम इंडियंस हैं जो अपनी हुकूमत की ड्रामेबाजियों को समझ गए हैं। पहलगाम में अपनी आंखों के सामने अपने सुहाग उजड़ते देखने वाली बेगुनाह हिंदू खवातीन ने जो देखा वो बता दिया। कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस नहीं। हमें 45 मिनट लगा ही होगा नीचे आने में, तब तक कोई हेल्प नहीं थी, ना ऑन द वे कोई हेल्प थी, ना नीचे कोई हेल्प थी, क्योंकि हमें नीचे पहुंचते ही 3 JNK पुलिस दिखी थी। एंड क्योंकि वो बाहर अपना पुलिस स्टेशन छोड़ के आके बैठे, मतलब उन्हें गन शॉट सुनाई दे रहे हैं। हम नीचे आए, हमें गन शॉट सुनाई दे रहे हैं, उन्हें भी सुनाई ही दे रहे होंगे। वो तीनों वहाँ खड़े हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि मेरा पति ऊपर पड़ा है, लोग फंसे हैं ऊपर, आप मदद करो, मदद करो। एक यूनिफॉर्म से आप यही एक्सपेक्ट करते हो सर? और उनका जवाब सीधा सीधा कि हम कुछ नहीं कर सकते। बाद में आई होगी आर्मी, बाद में आए होंगे लोग हेल्प करने, लेकिन एज वी वर द फर्स्ट विक्टिम, हमें जो टाइम लगा इन सब को करने में, नीचे आके अपने आप को प्रोसेस करने में कि ये हो गया है, और बाकी हमारे घर के अब जो जितने मेंबर हैं उन्हें भी हमें बचाना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो नीचे आके भी अटैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमें उन्हें भी बचाना है। तब तक कोई हेल्प नहीं थी। और इस चीज़ को आराम से 45 मिनट 1 घंटा लगा होगा। कोई फोर्स तब तक वहाँ पे नहीं। जब हम छोड़ रहे थे ना पहलगाम, तब हमने देखी आर्मी के ट्रक्स आते हुए, ये सारी चीज़ें आते हुए, कॉन्वे आता हुआ। बट उसके पहले तक, क्योंकि ये सारा हमारी फैमिली ने 1 घंटे वहीं बिताए हैं। मोदी सरकार और कश्मीर पर मुसल्लत भारतीय फौजी दरिंदे पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े का जितना भी जिम्मेदार ठहराते रहें, मगर इन ऐनी गवाहों और हादसा मुतासरीन की ज़बान कैसे बंद करेंगे, जिन्होंने वाक़े का असल जिम्मेदार भारतीय फौज को ही करार दे दिया है। नीचे आर्मी के चिल्लाने के लिए ऊपर कितना लोग जल्दी कहीं करो, हमें ऊपर થી પડતા આખા નીચે ઉતરતા હજી ઉપર કોઈ ફેસિલિટી કોઈ નથી। ઉપર આટલું બધું થઈ ગયું તો નીચે આર્મીને ખબર કેમ ન પડી કે ઉપર આ થઈ ગયું છે? આતંકવાદી અમારી સામે આવીને ગોળી મારી જાય છે, હિન્દુ મુસલમાનને અલગ કરીને હિન્દુના બધા ભાઈઓને ગોળી મારી છે, તો આપણી આર્મી કરે છે શું? લાખોની સંખ્યામાં આર્મી હતી ત્યાં, અને જે ટુરિસ્ટ પ્લેસ છે ત્યાં કોઈ આર્મી મેન नहीं, कोई पुलिस मैन नहीं। आलमी बिरादरी की आंखों में मोदी साहब कितनी धूल झोंकेंगे? बैनुल अक़वामी फोरम्स के सामने भारत कितना झूठ बोलेगा? पहलगाम में जो हुआ वो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का रचाया हुआ खूनी ड्रामा था, और ये सब कुछ खुद भारतीय अपनी जबान से कह रहे हैं। खून खोलेगा? 1 घंटे तक उस आदमी की जान बच सकती थी। जहाँ तस्वीर दिखा रहे हो, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखिए सुनिए, आने का मतलब विवेक सुनिए, 1 मिनट मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस मासूम बच्चे के बाप को इसके सामने गोली मारने वाले दरिंदे भारतीय फौज के रूप में इस पूरे ड्रामे की निगरानी कर रहे थे। हम नीचे पहुंचे, बाद में आर्मी सारी आ गई, बाद में मतलब आधा 1.5 घंटा हो गया था, उसके बाद आर्मी आई। अब मैं चढ़ा, बाद में पता नहीं क्या हुआ। बाद में देखो, हमने वो मिलिट्री बेस थी उधर, जस्ट नीचे मिलिट्री बेस थी। कश्मीरी मुसलमानों पर शब खून मारने के लिए पहलगाम का ड्रामा रचाया गया, मगर अपने हिंदू शौहर को अपने सामने मरता देखने वाली ये बेवा मोदी के बयानिए को हरगिज मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू मुसलमान जैसा कुछ है नहीं कश्मीर में, सभी लोग बहुत अच्छे। मतलब जो हम जिसके कैब में घूम रहे थे वो भैया भी मुस्लिम थे, जिस होटल में रुके थे वो भी मुस्लिम थे, वहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है। दुनिया भर में पाकिस्तान को पहलगाम सानहे का जिम्मेदार ठहराने वाली रॉ और उसका बगल बच्चा मोदी अपने ही हमवतनों के सामने पहलगाम के असल कातिल के तौर पर नंगा हो चुका है। पहलगाम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर है बाय रोड। 200 किलोमीटर टेररिस्ट कैसे कश्मीर के अंदर घुस आए? भाई इतनी सारी चेक पोस्ट हैं, चप्पे चप्पे पे CRPF, BSF, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस, रॉ, IB सब तो है वहां पे। वो 200 किलोमीटर अंदर आए, हथियारों के साथ आए, उन्होंने लोगों को गोलियां मारी,
और उसके बाद वो वहीं गायब हो गए, कह रहे वो वापस भाग गए। अरे कोई मजाक हो रहा है क्या? पहलगाम सानहे के मुतासरीन का कहना है कि भारतीय फौज ने इन्हें ना तो इस वाक़े से पहले कोई सिक्योरिटी दी और ना ही वाक़े के बाद इनकी मदद को आए। हमें हर जगह इंडियन आर्मी दिख रही है और थोड़ी थोड़ी दूर 30-30 मीटर में दिख रहे हैं आर्मी के लोग, तो हम बहुत सेफ थे, हम बहुत बेफिक्र थे कि हम सेफ हैं यहाँ पे। अगर ये डेंजर जोन था तो किसी को ऊपर जाने ही क्यों दे रहे थे? वो लोग विदाउट परमिशन तो कोई ऊपर जा नहीं सकता था। आर्मी कैंप के सामने से ही सब जाते थे, तो उनको पता ही है ना इतने टूरिस्ट ऊपर है, तो ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस नहीं कोई हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ नहीं, कोई मदद नहीं। पहलगाम में भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल खुला तो भारतीयों को पुलवामा समेत भारतीय फौज की पुरानी होशियारियां याद आने लगी, जिनमें पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर मोदी सरकार अपना जुर्म छुपाने की कोशिश करती आई है। पुलवामा में जो हुआ वो भी कैसे हो गया? इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स कैसे आ गया? क्यों सीआरपीएफ के जवान जो है एयरलिफ्ट नहीं किए गए? क्यों वो ट्रकों द्वारा जा रहे थे? कैसे उनके ऊपर आरडीएक्स से भरी हुई जो है गाड़ी टकरा जाती है? कोई मजाक हो रहा है? पहलगाम में मासूम हिंदू फैमिलीज के घर उजाड़ने वाले भारतीय दरिंदों से खुद मुतासरा फैमिली सवाल कर रही हैं कि आप अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों का मलबा पाकिस्तान पर डालकर किसे बेवकूफ बना रहे हैं? टेररिस्ट हैं ये कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, ये ज़रूरी नहीं पाकिस्तान में हो वहीं पे हो, क्योंकि पहलगाम से पाकिस्तान बॉर्डर 400 किलोमीटर दूर है, तो ये वहीं पे होंगे शायद। और आप पाकिस्तान से बंद करके क्या देख रहे हो? आप वहाँ ढूंढो जहाँ पे ये है, जहाँ पे ये केस हुआ, जिस जगह पे ये लोग थे, वहाँ से ये भाग कैसे पा रहे हैं? मोदी की इंतहा पसंद सोच और रॉ का मुस्लिम कुश रवैया सिर्फ पाकिस्तान या भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। मैं आपको बताता हूं, देखिए सुनिए, आने का मतलब विवेक सुनिए, एक मिनट, मैं आपको एक बात बताता हूं। तो केंद्र सरकार को अब अपने जवाब जो है देने चाहिए। ये सब जो है ऑप्टिक्स से काम नहीं चलेगा।